आमतौर पर प्रत्येक प्राणी के लिए इससे भिन्न प्राणी संसार है, लेकिन महात्मा बुद्ध का कथन है कि आत्मा के अज्ञान के कारण ही संसार भासता है। मानो आत्मज्ञान का अभाव ही संसार है और आत्मज्ञान के होते ही संसार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। वास्तव में संसार और परमात्मा दो नहीं हैं, बल्कि यह एक अस्तित्व के दो दृश्य हैं। अज्ञान में जो दृश्य होता है वो संसार है, और जब हम आत्मदृष्टि से देखने के काबिल हो जाते हैं तो यह दृश्य परमात्मा होता है। अब जिस मनुष्य को पूर्ण ईश्वर की अपार कृपा से संसार में भी और परमात्मा में भी, यानी दोनों में समान रूप से जीने की कला आ जाती है, वो फिर अपने निष्काम कर्म रूपी जुबान से कह पाता है कि संसार भी परमात्मा का ही रूप है। और ऐसे व्यक्ति को संसार और परमात्मा में कोई शत्रुता दिखाई नहीं पड़ती। यह अपने आप को विराट का अंश मानने लग जाता है, इससे अलग थलग नहीं, और साथ साथ ही भली भांति यह भी जानने लग जाता है कि यह दृश्य नहीं है, बल्कि परमात्मा की तरह दृष्टा है, केवल साक्षी है। इस प्रकार यह कर्तापन से ऊपर उठना शुरू कर देता है। आचरण, शुभ कार्य, अच्छा बुरा, पुण्य दान इसके लिए कृत्य नहीं, क्योंकि कृत्य माया है, बल्कि इसके लिए धर्म साक्षी भाव का नाम है। यह अपने आप को एकमात्र साधन समझने लगता है, साध्य नहीं। आध्यात्मिक जगत में ऐसा अवस्था में किया गया निष्काम, इच्छा रहित और सद्गुरु को भाने वाला हर कर्म परोपकार कहलाता है। परोपकार ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। परोपकार तो विशेषण रहित होता है, उतना ही विशेषण रहित जितना कि परमात्मा इससे स्पष्ट है कि परस्पर सहास्य के जो व्यापक उद्देश्य हैं, इसके धारण करने वाला मनुष्य का छोटा सा अंतःकरण नहीं विश्वात्मा है, केवल परमात्मा ही है, आदमी कहाँ। इसलिए आदमी भला क्या देगा और क्या लेगा, देने वाला भी परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा ही है। जब इस प्रकार के दैवी गुण का चिराग मनुष्य के हृदय में सद्गुरु की कृपा से रोशन होता है, तो इसकी रोशनी केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि दूसरों पर भी पड़नी शुरू हो जाती है। परोपकार अपने आप में ही एक गहरा शब्द है, जो धर्म की निशान देती रहती है, क्योंकि परोपकार का स्रोत पार ब्रह्म परमेश्वर से है। जीवन में जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, परोपकार इन सब की नींव है। यही कारण है कि मनुष्य जब सही मायनों में आध्यात्मिक बनता है तो इसके अंदर असीमित करुणा पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य अपना सब कुछ परमात्मा के निमित्त
करने को तैयार हो जाता है, तब यह दूसरों को सहारा देने लगता है। इससे जो भी बन पड़ता है, इसके द्वारा दूसरों को रोशनी में ले जाने की कोशिश करता है। यह सदा चाहता है कि आत्मज्ञान से जैसे खुद लाभ उठा रहा है, ऐसे ही हर व्यक्ति को इसका आत्मज्ञान का लाभ पहुंच सके, मगर साथ साथ सावधान भी रहता है कि परोपकार किसी खास व्यक्ति तक, खास श्रेणी तक और खास जगह तक ही सीमित ना रह जाए, अन्यथा परोपकार स्वार्थ और व्यापार बनकर रह जाएगा। इस तरह से परोपकारी मनुष्य के लिए निष्पक्ष जन सेवा के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि परोपकार से निष्काम सेवा का जन्म होता है और यह सेवा तब प्रेम और आराधना बनती है जब जिस पर परोपकार किया जा रहा है वह हमें परमात्मा स्वरूप नजर आए, वो साहिब नजर आए और हम दास। जिस पर परोपकार किया जा रहा है वो नहीं, हम उसके शुक्रगुजार हों कि इस व्यक्ति ने हमें सेवा करने का मौका प्रदान किया है। और यह बात भी अनिवार्य है कि ऐसे व्यक्ति को हम कहीं कमज़ोर और ज़रूरतमंद ना मान बैठे, क्योंकि इस सूरत में हम अपने आप को ऊंचा और उसे नीचा मानने का अपराध कर रहे होंगे। यह मेहरबानी और कृपा तो जरूर गिनी जाएगी, लेकिन एक सामाजिक क्रिया बनकर रह जाएगी। यह कोई धार्मिक कर्म या परोपकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऐसे कर्म में अहम भाव और प्रतिष्ठा की भूख छुपी हुई प्रतीत होगी। वास्तव में परोपकार दूसरों में खो जाने का नाम है। अपने आप को मिटाकर दूसरों को बचा लेना का नाम है। परोपकारी मनुष्य सद्गुरु की कृपा से भली भांति जानने लग जाता है कि दिली प्रेम से पैदा हुए परोपकार की कीमिया में अहंकार पिघलता है और प्रेम और परोपकार की प्रचंड अग्नि में ही जलकर शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, जो दूसरों के गम और पीड़ा को अपने में समेट लेने की समर्थता प्रदान करता है। नमस्कार।